हेलो बच्चों, द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। ऐसे तो आज का जो ये सेशन है ना थोड़ा अलग है। ऐसे तो मैं क्लास लेने आया था आपका क्लास लेना था 12 के लिए क्रैश कोर्स, बट लगा कि आपको थोड़ा बहुत कुछ हिंट किया जाए, कुछ आपको जो है आपका गाइड किया जाए। क्योंकि क्लास का नाम है मेरा मार्गदर्शन, तो थोड़ा बहुत कुछ आपको मार्गदर्शन किया जाए। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा होपलेस हो एंड पता नहीं क्या क्या आपके दिमाग में चलता है, और कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ, उसको ज़रा कंसीडर करिए और उसको अपना लाइफ में और अभी चूँकि आप क्लास 12 में है या 11 में है या ग्रेजुएशन में है, जिस भी क्लास में है उसको थोड़ा कंसीडर करेंगे एंड उसको मतलब होता है ना कि रेफरेंस के तौर पे रख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम है कि आप तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सर हमको करना क्या चाहिए, कैसे हमको अपना तैयारी करना है। यदि क्योंकि हो क्या जाता है ना कि बस पीसीएम, यदि साइंस ले लिए तो ओनली पीसीएम के पीछे लग तो जाते हैं हम लोग, तो लेकिन आप जरा समझिएगा वेटेज आपका पीसीएम ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेजर सब्जेक्ट हम समझ सकते हैं। बाकी आपके पास इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, किन्हीं का जियोलॉजी है, तो आपको वो सब सब्जेक्ट को भी ध्यान देना है। बहुत बच्चों को दे भी रहे, ठीक है, वो दे रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ दो चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। एक पहला तो आपको ठीक है परसेंटेज आपको लाना है, ऐसा नहीं कि आपको परसेंटेज लाना नहीं, आपको परसेंटेज लाना है और अच्छा खासा परसेंटेज लाना है। चलिए इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। आपको ना आप पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज तो आपको लाना है, क्योंकि ये आपको एक स्टेज देगा। परसेंटेज लाना है क्योंकि ये आपको एक स्टेज प्रोवाइड करेगा, एक स्टेज देगा ना जिस पे आप खड़े होकर बोलिएगा कि हाँ अब हम आगे चल सकते हैं और अच्छा रास्ता में जा सकते हैं। यदि जाना चाहो तो आपको जाने दिया जाएगा, नहीं तो ये जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं कहीं भी, तो वहाँ पे ना हमको फिर आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक सेकेंड, अरे ये मक्खी बैठ जाता है। हाँ, तो ऐसा है, तो परसेंटेज तो हमको लाना है, लेकिन एक दो चीज़ और ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज के साथ ना इंटरेस्ट पे भी काम करना, नहीं तो ऐसा लगेगा ना कि ऐसा हम कर लिए। और देखिए एक और चीज़ है कि हायर एजुकेशन में जो जितने भी फील्ड है, आइदर वो टीचर्स हो या प्रोफेसर्स हो, जितने भी वो सब फील्ड है, वो सब ना ज़्यादातर वो क्या है ना खाली है। अब खाली होने का रीज़न क्या है ना कि हम अभी चूँकि झारखंड से है तो झारखंड का बात करेंगे। हायर स्टडी तरफ हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं। 10 हो गया तो ठीक है, 10 हो गया तो बढ़िया है, या फिर 12 हो गया तो बहुत बढ़िया, आगे और कुछ ज़्यादा करना नहीं है ना। तो आपको क्या करना है ना, आपको ये सब जो चूँकि देखिए भले आप नहीं करोगे तो आपके आसपास में जो पोस्ट है वो सब कोई ना कोई तो करेंगे, तो फिर आप बोलिएगा कि ये है वो है वैसा कुछ वगैरह वगैरह जो भी नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है ना कि हम एक हॉलिस्टिक वे में एक अच्छा स्टडी कैसे करें। तो उसके लिए ना आपको जो आप जो पढ़ते हो तो एक रोड में मेमोरी चल रहा है, रोड वाला प्रोसेस चल रहा है कि सारा कुछ रट लेना है, रटना वाला काम चल रहा है, रट लेंगे सारा कुछ। आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो कुछ नहीं, फिजिक्स का क्लास में जाते हैं और ना वहाँ पे हम ओनली फिजिक्स का बात नहीं कर रहे हैं, सारा सब्जेक्ट में बोल रहे हैं, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है ना क्लास में जाना है और कुछ नहीं, आपका दिमाग में बस एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि क्लास में जाएंगे और कुछ नहीं करना। पूरा नोट्स जो है ना वो किसी तरह मेरे पास आना चाहिए, समझ आए नहीं आए हमको कोई मतलब नहीं। केमिस्ट्री फिजिक्स हो मैथ्स हो सब में वही, और आपको चाहिए सब कुछ बना बनाया। यदि सब कुछ बना बनाया आपको मिल जाएगा तो आपका कहानी खराब हो चुका है, आपका जो कहानी है वो खराब हो चुका है, क्योंकि आपको आदत पड़ गया है सब कुछ बना बनाया। आप कुछ नहीं बनाएंगे अपने से तो आपको एकदम से आपका हैबिट खराब हो चुका है और आप ना आगे लेवल पे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ये सब एकदम अपना माइंड पे रखिए, क्योंकि देखिए यदि आपको सक्सेसफुल बनना है और एक अच्छा लेवल पे सक्सेस करना है तो आपको कुछ अच्छा हैबिट है। क्योंकि देखिए ये जो पढ़ाई है ना वो एक श्रद्धा है। आप समझिएगा कि आपका जो दिमाग है ना 30% स्टडी पे देते हैं आजकल बहुत, चूँकि अब देखिए अभी अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो सब बच्चा मोबाइल लेके रखे हैं, मोबाइल को भी 2-3 घंटा रिस्पेक्ट देते हो डेली। अब वो क्या ज़रूरत था, उतना तो कोई ज़रूरत है नहीं +2 लेवल के बच्चों को कि मोबाइल चलाए, इंस्टा चलाए, फेसबुक जो भी है वगैरह वगैरह वो चला के अपना टाइम ख़राब करते हैं। गार्जियन से मोबाइल कैसे लेते हो
कि हमको पढ़ना है, मोबाइल दिला दो, ठीक है मोबाइल दिला दिए, बस वो उनका काम है, वो तो कर ही रहे है ना, लेकिन वो 2 साल के लिए ही है। फिर 1-2 साल बाद आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। तब आप क्या करेंगे ना, तब आपको आप जो अभी काम कर रहे हो ना उसमें जब आपको कुछ लगेगा कि नहीं थोड़ा बहुत हम गलती कर दिए, तो आपको सीधे एक मोटिवेशन आता है, अब हम यूपीएससी करेंगे। नहीं, ये आ जाता है दिमाग में सीधे। इधर सारा कहानी आप खराब कर चुके। अरे हाँ होता है, यूपीएससी भी निकलता है, ऐसा नहीं कि नहीं निकलता है, सबका थोड़ी निकल जाएगा। सबका हो जाएगा कि एकदम नहीं पढ़े लिखे अचानक से मेरा वो जो है ना स्पाइनल कॉर्ड में आ गया, वो कुंडलिनी पावर बोलते हैं हम लोग, है ना, कि अचानक से कुंडलिनी पावर मेरा जागृत हो गया और हम एकदम यूपीएससी करेंगे तो सबका निकल जाएगा। क्या पॉसिबल है? उतना सक्सेस रेट है इसका, इतना वैकेंसी है। तो आपको क्या करना है, आपको बाबू अभी आप जिस क्लास में हो 11, 12 ग्रेजुएशन जिसमें हो, उसको पहले जो पढ़ रहे हो ना उसको अच्छे तरीक़े से श्रद्धा से पढ़ो। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होगा, पढ़ाई आपका कभी भी वेस्ट नहीं होगा, कभी भी वेस्ट नहीं होगा। ये हम नहीं, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी वेस्ट नहीं होता, पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं होता। लेकिन एक अच्छा श्रद्धा भाव से पढ़ना चाहिए। आपका ध्यान कहीं और है और आप चल गए बस अटेंडेंस लगा लिए। और क्योंकि हम देख रहे हैं अभी देखिए आजकल लगभग 3-4 साल से ऐसा हो रहा है कि जो एवरेज ऑन एन एवरेज हम बता रहे हैं स्टूडेंट का जो हाल हो गया है, और कहीं कहीं का तो टीचर भी ऐसे बोल देते हैं क्लास में ही कि कुछ नहीं बस इसको रट लो पास हो जाएगा। यदि ऐसा कर लिया जाए, सिर्फ यदि हमको पास ही होना है तो हम क्या करेंगे, गार्जियन तो मेरा जैसे ही हम अच्छा नंबर से पास हो जाए तो गार्जियन के पास तो उम्मीद हो जाएगा ना कि मेरा बच्चा इतना मार्क्स लाया है कि ये कुछ अच्छा कर सकता है। अब उनको थोड़ी पता है कि बच्चा सिर्फ रट के गया है वो, तो आप तो आगे जाके फेल हो जाइएगा। तो आपको देखिए जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उस पर क्या करना है, उसको ज़रा समझने का कोशिश करिए। जो टफ पोर्शन है उसका, जो टफ पोर्शन है उसको कवर करिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरा झारखंड बोर्ड में ना, हम जय बोर्ड के लिए बात कर रहे हैं, पूरा जय बोर्ड से आपको दिखा हुआ एडवांस में मात्र 2 रिजल्ट, क्यों ऐसा हुआ? एटलीस्ट आप बताइए, ये जैसे 24 डिस्ट्रिक्ट है, हर एक जिले से एक टॉपर हुए ना साइंस में, हुए कि नहीं? तो उनका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? वो अपना डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुए। तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है तो क्या उसमें वो बच्चा में वो काबिलियत नहीं है कि वो कर लेता, मेंस के साथ एडवांस कर लेता, अच्छा कॉलेज बीआईटी एनआईटी जो भी है, आईआईटी एनआईटी बीआईटी में एडमिशन हो पाता, रैंक हो पाता? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो हम सिर्फ टॉपर बनाने पे नहीं है, टॉपर तो मेरे यहाँ से भी बहुत आपको पता ही होगा और हर साल हो रहा है। लेकिन देखिए आपका जो है ना, सिर्फ मेरा जैसे आप मेरा मैथ सब्जेक्ट है तो हम ओनली एक सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको ना ही मेंस करवा सकते ना ही एडवांस करवा सकते। एडवांस तो छोड़ दीजिए, मेंस नहीं करवा सकते क्योंकि एक सब्जेक्ट से नहीं होगा। तो आपको सेकेंड सब्जेक्ट जो आपका है, जो आपका अदर सब्जेक्ट है, उस पर भी तो फोकस करना होगा। यदि आप आगे चल के बीए ही करना चाहते हैं, आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट कब आ गया इकोनॉमिक्स में? जब आपको इकोनॉमिक्स का पता तो हो कि इकोनॉमिक्स आखिर मेरे लिए डाला क्यों गया है, इकोनॉमिक्स को +2 10+2 लेवल पे क्यों डाला गया है इकोनॉमिक्स को? क्या ये फालतू सब्जेक्ट ऐसे ही दिमाग में आता है बेकार, इसको डाल दिया नंबर कटता है? तो इसको डाला क्यों गया है? यदि आपको जाना है फाइनेंस सेक्टर में तो आप कैसे जाइएगा? आपको फाइनेंस सेक्टर का ये रास्ता तो दिया है ना, तो आप कैसे जाएंगे? आपके लिए जियोलॉजी का ऑप्शन क्यों है? ये जियोलॉजी का ऑप्शन क्यों है? ये क्यों दिया गया? तो ये सब हमारा गलती है। और बहुत सारे बच्चे को हम देख रहे हैं, तीनों सेंटर पे देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि आप लोग सिर्फ आपको क्या करना है कि सर मेरा जैसे पूछते हो कोर्स कंप्लीट हो गया, हाँ सर कोर्स कंप्लीट है, बस कुछ पूछ दिया तो कुछ नहीं आता। कोर्स कंप्लीट है मतलब वो कॉपी में वो पूरा नोट्स बना के रख ले, पूरा सुंदर सुंदर ऐसे। और कभी कभी तो मैथ में भी बच्चे को दिखता है, लगता है मैथ्स में भी बच्चा चाहते हैं ना कि हमको जैसे एक्सरसाइज में 1 नंबर सर बता दें, 2 बता दें, 3 बता दें, 4 10 जितना 12 15 जितना क्वेश्चन है सब बता दें। सब बता दिए, हम पूरा अच्छा से छाप लिए, ग्रीन पेन रेड पेन जो भी है ब्लू पेन छाप के रख लिए। उसको अब उसको कैसे रटेंगे? उसको तो नहीं ना रट सकते। हाँ केमिस्ट्री फिजिक्स तो पूरा रट रहे हैं, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में रट रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उससे आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ आपका 60% 90% जो भी आना आ जाएगा। अरे 90% का बात करते हैं ना, 90% तो ऐसा बच्चे कभी आया इस साल जिनको यदि अभी कुछ अच्छा से पूछा जाए तो उनसे नहीं होगा कुछ, मतलब बेसिक एकदम बेसिक आपको बेसिक डिफ्रेंशिएशन पूछ दिया जाए ना उनसे तो नहीं होगा, ठीक है।
नहीं होगा, एकदम ये फैक्ट है। तो ये नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होने, आप यहीं आप पीछे चले जाएंगे, यही ना आप डिफेंस में कहीं सोचिएगा, ना ही आप डिफेंस में एयरफोर्स के बारे में कभी सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, आपके पास तो दिक्कत है। ना ही नेवी सोचेंगे, नेवी का SSR MR जो भी है नहीं सोचेंगे, है ना। मेंस का तो नहीं सोचेंगे, फिर सोचिएगा क्या, फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है, आप क्या करेंगे ना, कितना अच्छा हमारे पास बहाना है, तुरंत बहाना निकल के आता है दिमाग में, अरे कुछ नहीं होता है साइंस पढ़ के। फिर ऐसे बोल देते हैं साइंस पढ़ के कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, ना ना सारा साइंटिस्ट लोग बेकार है, रिसर्च बेकार हो गया तब लगता है, नहीं साइंस पढ़ के कुछ नहीं होगा। वो क्या करेंगे, कुछ नहीं, फिर धोखा देने के लिए करेंगे, BA करा लेंगे, BA करेंगे एंड कंपटीशन का तैयारी करेंगे, कंपटीशन। अब देखिए कितना पूर्वक बना रहे सबको, यहाँ इतना कंपटीशन था, ये सब छोड़ दिए, ये सबको अटेम्प्ट ही नहीं किए ना, अटेम्प्ट ही नहीं किए, और किए भी तो जैसे तैसे, बस ऐसे बोलते मेरा परसों एग्जाम है, कुछ उसके बारे में पढ़े नहीं। उसके लिए देखिए, अब जिनको निकालना है ना, वो बच्चा लगा हुआ है, वो उसके लिए अलग से प्रिपरेशन किया, ध्यान दिया, उसका प्रैक्टिस सेट मारा। ये लोग ने मेरा एग्जाम में दे दिया ऐसे जैसे तैसे, अब BA करेंगे और कंपटीशन निकालेंगे, बस। अब जो 2-3 साल क्या किए, आज जाके तुरंत शुरू में सारा कोई भी कंपटीशन क्लास है, भीड़ इसीलिए इतना बढ़ जाता है, भीड़ में जाके नाम लिखा लिए, बस कुछ नहीं किए, यहाँ पे बहुत कुछ नहीं किए। हाँ 10-5%, 20% बच्चा तो कर ही रहे, ये हो जाता है हम लोग का लोकल, जो लोकल लेवल पे हम वो बात कर रहे हैं, और लोकल लेवल पे सारा बच्चा का ये हाल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम का है, सारा स्टूडेंट का ये हाल नहीं है, लेकिन हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, वो यही हाल है। तो आपको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग को भी खराब लगता है जब पूछ दिया जाता है ना। अब देखिए हमको क्यों खराब लगता है, हमसे पूछा जाता है कि सर आपके पास जो बच्चा लोग पढ़ता है तो मैक्सिमम ठीक है, बाकी लोग क्या करता है, कुछ कुछ बच्चे तो अच्छे हैं वो कर ही लेते हैं, बाकी लोग सर क्या करता है फिर। तो फिर वही है ना कि आधा तो आर्ट्स चले जाते हैं, क्या रीजन है, रीजन वही है। और मेरे यहाँ तो फिर भी परसेंटेज कम है, बाकियों की जगह बहुत दिखेगा आपको, हम बोल ही दिए ना 24 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट से एक जिला डिस्ट्रिक्ट टॉपर है कि नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर है ना, तो एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर है तो कम से कम चलिए 24 में कम से कम 12 बच्चा तो ऐसा होना चाहिए जिनका मेंस प्लस एडवांस होना चाहिए, या मेंस प्लस एडवांस छोड़ दीजिए, कुछ ना कुछ अच्छा जगह पे होना चाहिए। ये भी एक दिन आर्टिकल छपा आपका न्यूज़पेपर में आया है कि जितने टॉपर्स हैं झारखंड के, बहुत साल पहले से आप बता रहे हैं, तो उनमें से ना कुछ ही बच्चे ऐसे हैं, कुछ दिन रिजल्ट आया था उसके कुछ दिन बाद छपा था शायद, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अच्छा जगह सिलेक्शन हुआ, कोई कहीं कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, बस कुछ स्टेट टॉपर का बात कर रहे हैं, बाकी लोग बस ऐसे ही हैं। तो आप बताइए स्टेट टॉपर है मतलब पूरा स्टेट में जितना स्टूडेंट एग्जाम दिया आप उसमें सबसे ज़्यादा अव्वल है, फिर भी आप लैग कर जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये सब क्या है ना, ये सब जानकारी का अभाव है। एक सही टाइम पे आपको एक तो होता है ना कि आपका जो चक्षु है, मतलब आँख है, खुलना चाहिए, और वो कब खुलेगा। तो देखिए आप जहाँ भी क्लास कर रहे हो ना, तो क्लास करिए, ठीक बात है ना, लेकिन क्लास का जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम को चेंज करिए, क्योंकि सारा सिस्टम बदल चुका है, सारा सिस्टम चेंज हो गया। यदि आपको बस हम क्या करें, कोई सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स में वैसा थोड़ा कम होता है, और मेरे पास तो कभी नहीं होता, लेकिन वही है कि किसी सब्जेक्ट को यदि पूरा रटा दिया जाए तो आप उससे क्या करेंगे, पूरा रटा दिया जाए मतलब सब कुछ रटना पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा बोल देगा कि ये एग्जाम में आएगा, और आता भी है क्योंकि जैक बोर्ड है, बोर्ड में प्रेशर ऐसा भी होता है ना, सब मतलब ऐसा होना चाहिए कि बहुत बच्चे हैं जिनका एक जैसा नहीं है लेवल, तो वो भी पास करना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम का क्या रिजल्ट होना चाहिए। देखिए मैक्सिमाइज यदि हम देखा जाए तो मैक्सिमम का क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग ना ऐसा है ना, अभी जिस देहात से हम बात कर रहे हैं, जिस लोकल का बात कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे जो बेस्ट क्रीम बच्चा होता है, जिसको क्रीम स्टूडेंट बोला जाए, उसी को तो साइंस दिया जाता है, वही तो साइंस लेता है। गार्जियन को जब भरोसा हो जाता है कि मेरा स्टूडेंट जो है वो क्रीम स्टूडेंट है, मेरा जो वार्ड है, मेरा जो बच्चा है एकदम क्रीम बच्चा है, पूरा गांव वाला बोला हमको, पूरा समाज वाला बोला, पूरा वो जो टीचर्स है पहले वाले है ना 10th तक के जो टीचर, वो बोले कि नहीं ये बच्चा लायक है, ये डिजर्व कर रहा है, इसको साइंस दिलाइए, तब ना हम साइंस दिलाए। आर्ट्स और कॉमर्स को पीछे छोड़ के ना साइंस लिए हो, तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आप जब साइंस लिए हो तो इसको क्या करेंगे, इसको हम आगे भी हम इसको क्या करेंगे, रखेंगे, परस्यू करेंगे साइंस को, इस फील्ड में हम लोग बने रहेंगे। जो काम हम कर दिए, होता है ना कि किसी सागर में यदि गए हुए हैं हम लोग तो वहाँ से मोती लेके ही निकलेंगे,
अब ऐसा थोड़ी है कि गए और नहीं मिला निकल गए, तो इसमें तो आप जिंदगी भर रास्ता ढूंढते रह जाएंगे। 2-4 बच्चा देखिए एक्सेप्शन हर चीज़ में है, लेकिन उसको पूरा एक जनरलाइज नहीं कर सकते, उस फार्मूला को जनरल फार्मूला नहीं बना सकते। आपको जनरल फार्मूला पता होगा, है ना, जनरिक दवाई पता होगा, तो वो जनरल नहीं कर सकते ना उसको। तो आप देखिए, आपका जो भी हम मेरा बोलने का मतलब यही है कि आपको क्या करना, आपका जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो स्टडी का जो पैटर्न है, स्टडी पैटर्न को चेंज करिए। टीचर को बोलिए कि वो अपने आप को चेंज करे, अपना नोट्स को चेंज करे, अपना मटेरियल को चेंज करे, उसको कॉम्पिटिटिव लेवल का बनाए, कॉम्पिटिटिव लेवल